यही वो समय है जब हम सबको एकजुट होकर के सामने आना चाहिए और अपने आप को एकजुटता की मिसाल देना हो चाहिए, जिससे कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर के अपनी अपनी मांगों को सुचारू रूप से रखें। इधर उधर भटकने से अच्छा सभी जितने जो भी है पक्ष विपक्ष सभी लोग एक साथ एक मंच पे आए और ये सही समय है। अगर इस समय आप नींद से नहीं जागे तो आने वाला कल आपका नहीं है। कल जो है वो आपका तभी हो सकता है जब आज आप एकजुट होंगे। एकजुट होने के लिए आपको एकजुट होने के लिए आपको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। ये मेरा अपना मानना है। नमस्ते साथियों, मैं सीमा विमल आज आप सबके बीच सहारा कार्यालय के द्वारा की जा रही अनियमितताओं व शोषण और उसके सरल उपाय के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। मैं सहारा इंडिया और सीआरसी से मार्मिक अपील करती हूँ कि जो पीड़ित हैं उनके हित के लिए सहारा इंडिया के पास जो साइट है उसका एक्सेस उन कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करवा दिया जाए जो इस कार्य को करने में सक्षम है। सहारा इंडिया के पास यही ये चीज़ें जो अभी सीमा विमल जी ने बोला, तो मैडम बोली है, ये चीज़ें अगर आज की डेट में संभव हो, मैनेजमेंट आज अगर इस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ता है तो कमियां काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। क्योंकि कमियां हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ उसमें सहयोग चाहिए। ऑफिस मैनेजमेंट, फील्ड और निवेशक तीनों को एकजुट एक साथ एक पास होना पड़ेगा, जिससे कि सारे कमियों को चुटकियों में हटाया जा सके। अगर ये हम कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सी चीज़ें पुष्ट पुष्ट खबरें उड़ रही है इधर उधर की। अब जो भी खबरें आ रही हैं आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे चल रही है, उन सब चीज़ की जानकारियां हैं और उन चीज़ों को बहुत बारीकी से मैं वॉच भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। उससे कोई बहुत दिक्कत आने वाला, देखिए अभिकर्ता जो था उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसको आप जितनी सजा मिलनी थी मिल चुकी है, अब इससे ज्यादा सजा क्या मिलेगी। अभिकर्ता तो अभिकर्ता जो है अभिकर्ता जो है वो अब इससे ज्यादा सजा वो क्या पाएगा कि उसकी सब कुछ खो दिया गया है। और वो खोने के बाद भी जीरो पे खड़ा है, शून्य पे। धीरेन्द्र जी नमस्कार, अगर आवाज मेरी आ रही हो नमस्कार जी तो। सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मैं थोड़ा इस टॉपिक पे बात कर रहा था, हो सकता सोचा आपसे भी बात कर लें हम दोनों लोग। कि देखिए हाँ जो भी बोलिए आज सर। दिन भर पुष्ट पुष्ट खबरें चल रही थी, उन चीज़ों को मैं हाँ भी देख रहा था, बड़ी बारीकी से वॉच कर रहा था कि वो सब चीज़ें जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है वो तो आप भी जान रहे हैं, उसको कहना नहीं, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि आज की डेट में अब अभिकर्ता के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा और क्या हो सकता है। अब सारा सब कुछ कुछ तो अपना खत्म हो गया सर। अब खोने के लिए बचा ही क्या है? ये सब कुछ खत्म हो गई। कुछ मान हम्म, सम्मान धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया। हम्म। तो जब कुछ बचा ही नहीं अपने पास तो फिर हम और किस लिए और कैसे क्या कर सकते हैं। हमें भी तो पब्लिक के लिए ही सोचना है ना। पब्लिक अगर खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे, निवेशक अगर हमारे खुश रहेंगे तभी तो हम खुश होंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल।
एक तो ये निवेशक का जब चीजें भी पैसा आता है तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब करें क्या, कोई भी चीज अपने हाथ में नहीं है। प्रशासन सुन नहीं रहा है, सारा सुन नहीं रही है, सीआरसी सुन नहीं रही है, पोर्टल से पेमेंट आने में इतना लेट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या करें, जाएं तो जाएं किसके पास, जाएं किससे अपनी दुख भरी कहानी कहें कि हमारे लोगों का पेमेंट कराइए, हमें नया जीवन दान दीजिए, लेकिन वो जीवन इतना कष्टमय हो गया है जिसकी परिकल्पना करना शायद इस जीवन में संभव नहीं है। इस जन्म में संभव है। जो दुख, जो दुख, पीड़ा, या जो भी आप उसको वर्ड में आप उसको कह सकते हो, दर्द, जो भी एक सम्मान जो भी था, सब कुछ खो गया है। दर्द पीड़ा तो इतनी है कि उस चीज़ को आदमी कह नहीं सकता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो खो चुकी हैं, अब हमारे पास कुछ खोने को बचा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अब इससे ज़्यादा बुरा तो हो नहीं सकता अगर अच्छा नहीं होगा तो। तो अच्छा होने के लिए कुछ न कुछ कंपनी को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। और हम अरे सब सर, तो सर कंपनी प्रयास करेगी तो आखिर कब करेगी? ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी प्रयास करेगी कहते कहते सब लोग, निवेशक थक गया, एजेंट थक गया, 40 करोड़ लोगों की दुआएं निकल रही हैं कैसे भी कंपनी आगे आए आगे आए, लेकिन अब वो दुआएं बद्दुआओं में बदलती जा रही हैं। यूट्यूबर ये समझ रहे हैं कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर ये डाले हैं कि कंपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। अरे वो नई सोच है कहाँ? पुरानी सोच के साथ ही आप कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तो आगे आओ, कोई आ ही नहीं रहा है। वही चीज़ है ना, वही चीज़ है। नई सोच तो खैर दूर की बात है, पुरानी सोच के साथ ही आप आगे आओ ना। जो पहले था उसी चीज़ को आप आगे ले आइए। बाहर के लिए क्या कहा जाए, नया तो बहुत कुछ हाँ। होने से रहा है। अब नया आप क्या होगा आप बस, आप भुगतान कर सकते हैं तो नया, करिए। हाँ नहीं कर सकते तो मना तो करो कम से कम, कि हमारे पास भुगतान है ही नहीं, हम दे नहीं सकते। सार्वजनिक मंच आप से दोनों में से आपको एक वो चीज चीज़ कीजिए, क्लियर कर दें। या तो यस कीजिए या नो कीजिए। आप यस भी कर नहीं रहे हो, नो भी कर नहीं रहे हो। आप, कुछ दलाल ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें डालते हैं कि नई सोच, नई मजबूती के साथ सारा वही का चीज़ है, नया उद्गम, तो वही वो चीज़ कब है ना आएगा, धीरेन्द्र कब? भाई। उसका समय कब हम आएगा? या सारे लोग नींद में सो जाएंगे तब आएगा, या जब हम सारे लोग लोग यहाँ गहरी नींद में पैसा मांगना छोड़ देंगे? जब हम लोग गहरी नींद में सो जाएंगे तब उसके बाद हमारी अगली पुश्त को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कौन जानता है। कुछ पता नहीं भाई देखिए सर, कुछ पता नहीं, दुख भुगतान भरी कहानी आज अब किस किस से कहें। देखिए भुगतान आज हमने जमा किया तो कुछ सोच के आगे की प्लानिंग के साथ, बच्चे के भविष्य के लिए, लड़की के शादी के लिए, या और भी किसी चीज़ के लिए। अब अगर वो भुगतान मेरे जीते जी मुझे नहीं मिला और मेरे मरने के बाद 10 साल 12 साल के बाद मेरे परिवार में मिलता है, तो उनको क्या पता चला, कि मुझे क्या मालूम होगा कि मैंने किस पीड़ा से पैसा इकट्ठा किया था, एक एक पैसा। और वो चीज़ें सर मेरी इस जो मेरी इच्छा थी, जो पारिवारिक जो ज़रूरतें होती हैं वो सब बिखर जाएंगी। उसके बाद अगर मिल करके भी क्या होगा। तो इंसान को हम्म। अगर भूख लगी हो और उसके खाना ना मिले, भोजन ना मिले, तो फिर उसको उस भोजन का क्या मतलब। और अगर शादी ब्याह या पार्टी में हम गए हों और इतना सामने मेरे भोजन रखा हो, तो मुझे भूख ही नहीं है, तो फिर मेरे भोजन का मतलब क्या है। कल को जब मेरे आने वाले 10 साल 15 साल में बाद जब मेरे पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, मेरे 50,000 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जो महंगाई आज के दौर में चल रही है, फिर उस पहले सर पैसे की क्या उसकी भी वैल्यू। तो कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारे जीते जी नहीं मिल रहा है तो हमारे मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी भी तो कोई श्योरिटी नहीं है। वो तो और भी मुश्किल की बात है। अरे धीरेन्द्र भाई, बहुत मैं दुख की बताऊं बात है। गोरखपुर की बात बता रहा हूँ, गोरखपुर की बात बता रहा हूँ। अभी पिछले 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। मुझे भी जानकारी थी हाँ। लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रहा था, ध्यान से उतर जा रहा था। एक निवेशक था मेरी जानकारी में, वो 50,000 रुपया उसका मूलधन था। उसने काफी प्रयास किया और उसका पैसा आया, पूरा हम्म। 50,000 रुपया आया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 3 बजे और 3-4 बजे के बीच में उसको आया। वो काफी खुश हुआ,
कि चलिए मेरा मूलधन मिल गया, लेकिन वो खुशी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई, क्योंकि वो पैसा हाथ में नहीं देख पाया। उसने कहा कि कल, अब आज तो देर हो गई, कल चल के पैसा निकालेंगे, शाम को ही वो एक्सपायर कर गया, यानी उसकी वो देहांत हो गया उसका। अब आप ये सोचिए कि उस पैसे का अरे उस वाह। परिवार वालों के लिए क्या मतलब रह गया। ये सब घटनाएं कह तो रहा आंख हूँ का सर, पटल खोल दे रही हैं। जीते जी उसने ऐसी देखा खुशी, और इतनी खुशी पाया कि पैसा भी हाथ में नहीं देख पाया, और उस सुबह का इंतजार भी नहीं कर पाया, और रात में ही उसकी वो चल बसा। अब आप ये सर बताइए, वो ऐसी पैसा अब घर वाले लेकर के क्या करेंगे? अगर वही पैसा वो जीवित होता तो उसको खुशी मिलती। हाँ घर वाले तो उसको बिल्कुल खाली सर, देख देख सबसे करके बढ़िया रो रहे हैं। यही तो समस्या है सर। जिंदगी के मौसम मुहाने पे खड़े हैं, जहाँ से आगे और पीछे देखना हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दुखदाई समय है। ना तो बहुत हम आगे बहुत जा बहुत। सकते हैं, ना हम पीछे जा सकते। लेकिन अब करें अब तो क्या करें, दिक्कत। यही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सहारा क्या कर रही है, सीआरसी क्या कर रही है। सीआरसी के द्वारा पोर्टल बनाया गया, उसमें क्या होना है, कोई एक्शन लेने वाला ही नहीं है। अब किससे कहें, कोई सुन ही नहीं रहा। कोई नहीं एक्शन लेगा, एक्शन क्या करेंगे लेकर के, सभी लोगों में अपने अपने में मस्त है लोग। सभी के लिए निवेशक का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ वोट बैंक है। निवेशक जो है ना, वो तो वोट बैंक है। कोर्ट भी तो कम से कम संज्ञान ले। कोर्ट भी तो डेट पे डेट आगे दे देता है। उस डेट को 12 साल हो गए उस केस के चलते हुए, उस केस को समझते हुए। माननीय खन्ना जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इस केस को कैसे भी करके रिटायर होने से पहले इस केस को सॉल्व करके जाएं। अगर देना, आप इस तरह से आदेश दें कि निवेशकों का कम से कम मूलधन तो मिले। वही चीज है ना, कम से कम लोगों का विश्वास जम सके, लोगों का एक आस्था हाँ, जो जमी हुई है सुप्रीम कोर्ट पे, वो बरकरार रह सके। क्योंकि अगर हमें अपने जीते जी भुगतान नहीं मिला, जाने के बाद मिला, तो वो मेरे किस काम का है? और न्याय, किसी देर काम का से नहीं है मिला सर। हुआ न्याय, देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता, वो भी एक अन्याय होता है। इस समय तो जो कुछ ये हो सब रहा है वो चीज, अन्याय तो हो रहा है। 12 साल हो गए सर, आंखें पथरा गई हैं। सोचते सोचते इस डेट में कुछ होगा, इस डेट में कुछ होगा। झूठ बोलने की आदत इन लोगों ने हमें डाल दी, क्योंकि ये बोल देते हैं कि उस डेट में कोई डिसीजन आने वाला है। हम सामने वाले से बोल देते हैं उस डेट में कुछ होगा। तो झूठ बोलने की आदत कहाँ से मिलेगी? सारा के द्वारा मिल गई हमें, बन गई झूठ बोलने की आदत। हजारों तरह की झूठ बोलनी पड़ती है हमें, हजारों तरह की झूठ बनानी पड़ती है। देखिए, कंपनी को आगे आना ही पड़ेगा, ये एक 100% सच बात है। बिना कंपनी को आगे आए हुए भुगतान संभव नहीं है, ये एक कड़वा अब सच है। कंपनी, कड़वा सच तो है आबिद जी, कंपनी आएगी तो कब आगे आएगी? ये इस समय इतनी भयावह स्थिति चल रही है। इस समय कंपनी आगे आकर कंधे पे हाथ रख के साथ नहीं चल सकती है, तो फिर आएगी कब? जब मांगना छोड़ देंगे मेरे लोग तब। मुझे तो इस बात का भी हंसी आती है और गुस्सा भी होता है कि लोग सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, वो लोग बाहर हाँ, कैसे पब्लिक को फेस कर पा रहे होंगे, मैं नहीं समझ पाता हूँ। आखिर आप पता लिख नहीं ले सर कुछ कैसे। हो, सोशल मीडिया पे लिखना आसान है, लेकिन आप बाहर निकलेंगे जब ना, पब्लिक सामने पड़ती है ना, तो मुंह छुपा करके हटना पड़ता है, भागना पड़ता है। कि भागना क्योंकि पड़ रहा है जितना भी सर, मैं फिर जवाब मुंह दूंगा, दिखाना है। जो भी सही। जवाब दूंगा, जवाब हम कितनों भी दे देंगे, लेकिन पब्लिक की बातों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि उसको नहीं सीधा होता जवाब है, सर, भैया नहीं हमारे होता। भुगतान कब मिली। उसका एक सवाल है कि संसार भैया हमारे भुगतान कब मिली। अब इसका क्या जवाब है? सामने वाले निवेशक को संतुष्टि देना बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि वो सामने वाला भी सुन सुन के पक गया है हमारी बातों को। समय इतना लंबा गुजर गया, जिस समय की हमने कभी सोचा नहीं था कि इस केस को चलते हुए इतना समय निकल जाएगा। 2 1 साल का केस अब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 12 वर्ष का धीरेन समय जी, बहुत लंबा समय हो। धीरेन जी, आप अगर संस्था को सजेशन देना चाहेंगे तो क्या देंगे? संस्था को अगर आप क्या अपनी सर? सलाह देना चाहेंगे, अगर संस्था के लोगों को अपनी सलाह देना चाहेंगे तो क्या देंगे? हम्म
संस्था के लोगों को हम कहना चाहेंगे कि वो आगे आकर निवेशकों के साथ अगर मीटिंग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो एजेंट भाई हैं, जिसके बलबूते पे आज संस्था खड़ी हुई 45-44 साल में, आप उस एजेंट को भरोसे में लीजिए, उनके साथ छोटी छोटी मीटिंगें कीजिए, जिससे वो निवेशक को विश्वास में ले सके। और कंपनी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से कम 50% आप उसको दीजिए, और 50% को अगर निवेशक एग्री होता है तो उसका रिन्वेस्ट कीजिए। तो उसको ये भरोसा जागेगा कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट में से 50% तो मुझे मिल गया। और ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट तो मिले, लेकिन वो प्रिंसिपल अमाउंट भी जाता दिख रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कंपनी समय के साथ नहीं चलेगी तो एक दिन वो आएगा, कंपनी दोबारा खड़ी हो ही नहीं सकती। इस समय जो स्थिति चल रही है वो कंपनी खड़ी होने की नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत रास्ते अभी भी खुले हैं अगर वो एजेंट हाथ पकड़ दिए तो। देखिए धीरेन्द्र भाई, एकदम सही बात आपने बोला, एकदम 101% आपने बात सही बोला। आपकी बातों को ही थोड़ा-सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, कोर्ट केस जो भी चल रहा है, जो भी सिस्टम अपना काम कर रहा है, उन चीज़ों को मैनेजमेंट को छोड़ देना चाहिए। वो अपने हिसाब से चलता बिल्कुल रहेगा। उनके वकील केस चलता लड़ रहे रहेगा। हैं, वो लड़ते रहें। उनके केस वकील लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहें। सिस्टम पोर्टल से भुगतान हो रहा है, होता रहेगा जैसे हो रहा है। इन लोगों को ये चाहिए टॉप मैनेजमेंट को कि अपने से नीचे के जो अधिकारी हैं, ज़ोनल ज़ोनल स्तर से ज़ोनल चीफ हुए या रीजनल मैनेजर हुए, हम ज़ोनल चीफ के माध्यम के स्तर के लोगों तक ही बात रखते हैं, क्योंकि उससे नीचे पे हमारा विश्वास नहीं है। हम जो चीज़ कहना चाहते हैं वो सीधे-सीधे हम अपने ज़ोनल चीफ से कहेंगे, क्योंकि हम भी काफ़ी दिनों तक काम किए हैं, तो मेरा ये अधिकार है कि हम अपने से उच्च पद के अधिकारी से बात करें। सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर की आज की डेट में क्या स्थितियाँ हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो अगर ज़ोनल चीफ बैठ करके हम लोगों से वन टू वन बात करें, या एक टेबल पे एक संख्या बल बना लें, 50, 25, 20, 40, जो भी जितनी भी वो चाहते हों, और वो सेक्टर जो वाइज बीच की मीटिंग लो मीटिंग, ना। और वो जोनल मीटिंग को चीफ सेक्टर वाइज ऑन मीटिंग लो। रिकॉर्ड लें। जोनल चीफ, ऑन हाँ। रिकॉर्ड लें उस मीटिंग को आप रिकॉर्ड करिए कि कौन क्या बोला, और वो हाँ रिकॉर्डिंग आप उच्च मैनेजमेंट के पास भेजिए, टॉप मैनेजमेंट के पास भेजिए कि देखिए सर, हमारे अभिकर्ता ये चाह रहे हैं, जिससे कि आपकी जो साख पे बट्टा लगा है वो स्वयं वो लोग अपने आप हटवा देंगे, बस आपको थोड़ा सा आगे आना है। तो इस सर चीज आवे से जी, मैं अगर आज क्या बताऊं। आज की एक इतनी दुख भरी कहानी है उस बच्चे की। वो एजेंट है, उसको मैं नाम तो नहीं बताऊंगा इस लाइव में, मेरे एरिया का हम्म ही है। उस पे हम्म एक पार्टी ने इतना दबाव बनाया, बेचारे को कहीं से भी कर्जा करके 2 लाख रुपए उस पार्टी को देने पड़े। और वाह, उसके डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स उसने ले लिए कि मैं उसको अपने हम्म, नाम से वो ट्रांसफर करा लूंगा। अब तक इन्वेस्ट, वो कागज ट्रांसफर नहीं हुए। मैंने वहां से चला गया, उसने कागज लेके रख लिए, लेकिन उन कागजों को उसके नाम से ट्रांसफर नहीं किया। अब वो ट्रांसफर बताइए। होंगे ही नहीं, तो उसके लिए नहीं, अब कितनी बड़ी दुखों वाली कहानी है। यही तो बात है ना सर, बहुत से अभिकर्ता मेरी भी जानकारी में है, जो पार्टी से एडवाइस लेने के बाद उनको भुगतान कर चुके हैं, हाँ और बताइए। आज वो फंस गए, पोर्टल पर भी वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो सीधे वो निवेशक के पास वो पैसा जाएगा। तो वो इतनी जा ही नहीं बड़ी सकते, समस्याएं पोर्टल पे हैं। कैसे चले जाएंगे। तो इन चीजों अब को देखो, चलिए जी, मैनेजर से बात किया गया तो वो बोला मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। बताइए। देखिए, एक चीज तो ये कर सकते हैं ना, चलिए आपकी बात एकदम सही है, मैं आपकी बात, कम से कम मैनेजमेंट ये चीज तो कर दे कि जिन निवेशकों का अपने अभिकर्ताओं ने पैसा लेकर के एडवाइस दे दिया है, वो ऑफिस में जमा करें, वो उनके नाम की रसीदें कट जाएंगी, या उनको बॉन्ड मिल जाएगा। कम से कम एक एक तो उनका सर दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी पड़ा हुआ है, और वैसे उनके नाम कट जाएगा। मान लीजिए भविष्य में कभी पैसा मिलता है तो अलग बात है, कुछ तो आगे बढ़ जाए। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी त्रासदी है इस तरह से। ये परमाणु बम अमेरिका ने शिकागो पर जो परमाणु बम फेंका था, उससे बड़ी त्रासदी है इस समय।
लोगों की इसका दिमाग देखा में कितनी बड़ी त्रासदी आती है कि बहुत बड़ी त्रासदी है इस भारत, समय। कोई सोच सुनने के वाला नहीं है देखिए गरीब लोगों भारत की कुछ भी। भारत का हर तीसरा या चौथा व्यक्ति सहारा से किसी न किसी रूप में जुड़ा है। उसके बाद भी बिल्कुल ये सर। हाल है, मतलब मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनको कोई मुद्दा दिखता नहीं है। आज देखिए कोई ना, नहीं प्रिंट सर, सब मीडिया या शांत इलेक्ट्रॉनिक है। मीडिया, मीडिया पे आप देखिए बेकार की बहसें दिन भर होती हैं, लेकिन आज तक एक सार्थक बहस किसी मीडिया घरानों ने अपने चैनल पे डिबेट नहीं करा पाया। ना ही किसी एंकर ने जाकर के सरकारी अधिकारी या सरकार के किसी उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति से बात कर पाया, या किसी मिनिस्टर से कि भुगतान क्यों नहीं हो रहा, मी- इसमें सहारा अच्छी निवेशक का अच्छी क्या कसूर है। अच्छी 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 मीडिया नेटवर्क, लेकिन किसी भी मीडिया नेटवर्क ने अपने चैनल में, अपने स्टूडियो में किसी को बुलाकर, जो मतलब इस सारा से पीड़ित निवेशक को ही बुलाकर अगर उससे वो लाइव डिबेट कराते, प्रबंधन को लेकर कराते या किसी अधिकारी को लेकर कराते या एजेंट को लेकर कराते, उसकी दुख भरी कहानी सुनते थे। लेकिन आज तक किसी मीडिया नेटवर्क ने किसी भी तरीके से कोई बात कही नहीं है सारा से संबंध। बताओ, सारा का आज भी इतना प्रभुत्व, इतना भय बना हुआ है इनमें कि ये सारा पर बोलते तक नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि आप और हम कुछ भी करेंगे, लेकिन होगा क्या जो सरकार चाहेगी। पता नहीं सर क्या होगा इस दुनिया का, इस देश का। गरीब लोग मर रहे हैं। क्या आस लगा के बैठे थे कि हमने सपने बुने थे कि हम इतना पैसा कमाया है, उस पैसे से हम इसको बच्चों की शादी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने जीवन यापन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये बिजनेस करेंगे। सारा चौपट हो गया। दिमाग में कोई काम करने की अब इच्छा शक्ति नहीं है। क्या करेगा। मैं दुख भरी मैं कहानी है तो भाई भाई साहब, देखिए, करके। ये ये चीज तो मैं पूरा गांठ बांध चुका हूँ कि ये भुगतान इतने जल्दी मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसको नहीं है, प्रयास नहीं है सर। हम, ये देखिए ये भुगतान सालों कट जाएंगे इस हिसाब से तो। किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है इतना बड़ा भुगतान दे पाना, लेकिन मैनेजमेंट को थोड़ा सा पहल अगर कर ले तो हो सकता है सरकार भी रास्ते बना दे, सुप्रीम कोर्ट भी रास्ता तो बना दे। सर भाई अभी पहले जी सुप्रीम कोर्ट मैनेजमेंट से जी, आप कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ, जो भाई मैनेजमेंट के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सारा ने जो कुछ किया उस चीज को हम भूल के आज भी मैनेजमेंट के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट आगे तो आए, जब आगे कोई आ ही नहीं रहा है तो हम किसके साथ खड़े हो जाएं, किसके साथ खड़े सर हों। मैं कम से कम वही हाथ चीज, थामने के लिए तो आए कोई। वही तो बात मैं हम कह रहा सारी। हूँ कि हाँ। मैनेजमेंट को हम डायरेक्टली कह नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, और लगभग लगभग हर निगेटिव नहीं पॉजिटिव बात ही करते हैं जिससे कि कंपनी का ही भला हो। कोई कंपनी के विरोध में बात नहीं करते हैं, कंपनी के पक्ष में ही बात करते हैं जिससे कि कंपनी का ही लाभ हो और उसकी लायबिलिटी कम होती रहे दिन ब दिन। लेकिन उसके बाद भी अगर कंपनी आगे नहीं बढ़ रही तो उसके लिए दोष किसका है? दोष निवेशक का थोड़ी ना है, ना ही अभिकर्ता का है। सीधा सीधा दोष आपके अब कंपनी तो का ही आ जितना भी रहा है। दोष है, हाँ, वो जितना भी सर दोष है वो कंपनी को ही जाता है, क्योंकि कंपनी को पता है, सारा प्रबंधन को खूब दिख रहा है कि निवेशक परेशान है, उससे कहीं ज्यादा एजेंट परेशान है। और और कम से ऐसा कम नहीं है, 90% एजेंट। देखिए धीरेन भाई, हाँ। ऐसा नहीं है कि कंपनी सोशल मीडिया नहीं देखती है या यूट्यूब नहीं देखती है। सब जानकारी उसके पास है, कंपनी के उच्च मैनेजमेंट के सब पास जानकारी सारी है। जानकारी है। उसके सही बात है। बाद भी अनजान अनजान बने होते हैं कि भाई हमके कुछ नहीं मालूम, हम एकदम चुपचाप से अपना किनारे हैं, जो कि इससे काम नहीं चलेगा। कंपनी आपकी है, पैसा आपने लिया, देना आपको है। सरकार बीच में आ गई तो उसने तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। आप सोच के देखिए कि क्या कंपनी इतनी कहने की हिम्मत जुटा सकती थी कि हम आपका सिर्फ मूलधन देंगे, ब्याज नहीं देंगे। आज तो सरकार हम्म। बीच में आकर के इतना बड़ा समस्या हल कर दिया कि आइए मूलधन दीजिए, कोई निवेशक आपको नहीं बोलेगा। इससे ज्यादा और नहीं क्या हो सर सकता है। आबिद जी,
एक बात तो यस। है, सारा ने सरकार के गले में घंटी तो बांध दी। अगर ये घंटी सरकार सारा के गले में बांध देती तो आज कुछ समय बदल जाता। तो वही तो दिक्कत है। हमको लगता है ना कि दोनों लोग एक दूसरे के समर्थन में हैं या क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि भाई जब तक जानकारी ना हो तब तक कहना सही भी नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे अपनी जो आज के माहौल चल रहा है, सरकार भी खामोश है और सहारा के ऊपर तो कोई कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। उसको लगता ही नहीं जैसे कि कोई भुगतान देना है। अरे भाई, तो आपके पास सरकार 1.5 करोड़ निवेशक पोर्टल पे जा चुके हैं। 31 के बाद बताओ, वाले 31 मार्च के बाद वाले पोर्टल से भुगतान नहीं पा रहे हैं, तो जवाबदेही किसकी बन रही है? आप 31 मार्च के बाद वालों को तो दीजिए ना। आप 31 मार्च के सर, बाद वालों को दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए बाकी लोगों को। भाई जो पोर्टल दे रहा है ना उसको छोड़ सारा को दीजिए। प्रोटेस्ट कर रही है। सरकार पूरा संरक्षण दे रही है सारा को। अरे वही सरकार चीज। ने पोर्टल जो बनाया सीआरसी ने, तो उससे ये कह दिया हम पोर्टल बना देते हैं, सारी फैसिलिटी सारी व्यवस्थाएं सारा को संभालनी पड़ेगी, सारी नहीं, वेरीफाई सारा करेगी, लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई सारा करेगी, सारा मैनेजमेंट बनाएगी, हम पोर्टल बनाते हैं, पेमेंट हम डालेंगे। लेकिन सारा ने तो उल्टी उल्टी गिनती शुरू कर दी, पोर्टल बनवा दिया, सारा अब को घंटी पहना दी, अब फ्री हो गए। अब अब तक एक व्यक्ति, धीरन भाई, सारा श्री सुब्रत राय जी के जाने के बाद से कोई एक व्यक्ति अब तक आगे बढ़ के ये नहीं कह सका कि हाँ, जिम्मेदारी हम लेते हैं निवेशकों की हाँ और हम आगे आकर के आपके भुगतान के रास्ते सरल कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति भी और सामने दिख नहीं रहा मैनेजमेंट का कि चलिए भाई इनके नाम पे ही हम जो है कुछ बात करते हैं। नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम ही नहीं है। लेटर पर साइन करने के लिए सब आते थे। कम से कम लेटर पर साइन करके तो आते थे कि हमारे नाम से लेटर निकलता है, ये आदेश किया जाता है। कम से कम प्रबंधन लेटर तो निकाले किसी के नाम से कि हम इस तरह के आदेश दे रहे हैं कि हम आने वाले हैं। वो लेटर भी तो नहीं निकल रहा कोई, बिना साइन के लेटर निकल रहा है। कल परसों में लेटर निकला है कि अवैध धन की वसूली हो रही है, तो उसमें किसी के साइन नहीं है। और मजे की बात ये देखिए कि जो इनके आज की डेट में, आज तो खराब समय है, अच्छे समय में जो इनके ब्रांड एम्बेसडर थे, आप बात समझ रहे होंगे, हाँ नाम नहीं लेंगे हम, इनके जो हाँ, ब्रांड एम्बेसडर थे आज वो सब के सब खामोश हैं। जब तक कंपनी के अच्छे दिन थे तो सब खूब अच्छा पैसा मलाई खाए। आज के दिन में कम दोषी से तो कम वो भी क्या है, वो हाँ, कंपनी को दोषी कम तो से वो कम भी है वही आगे। जो सर, दोषी तो वो भी हैं जो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। दोषी तो वो भी है, लोगों ने उनके ब्रांडिंग करने पे विश्वास बताया, तभी तो लोगों ने निवेश किया। वही बता रहा हूँ ना सर जी, कंपनी की आज इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि कंपनी अपने निवेशकों का 35 से 40% मूलधन ना दे सके। यदि अगर चाह ले और सच्चे मन से चाह ले, अब 40 से 50% अगर मूलधन आज की डेट में देना शुरू कर दे, सारे निवेशक खुश हो जाएंगे और एक प्लानिंग के तहत उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि निवेशक भी खुश रहेगा और कंपनी दोबारा अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति क्या होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा सारी शक्ति, पब्लिक दृढ़ मान चुकी संकल्प है। होना पड़ेगा कंपनी की। अगर ये कंपनी इस चीज को चाहती है कि मुझे पुनः अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो ये नीति अपनानी पड़ेगी, मार्केट में खुलकर आप, सामने आना पड़ेगा, अपना भरोसा कायम करना पड़ेगा, लोगों को भरोसों में लेना पड़ेगा, अगर चाहती है तो। आज अ- कंपनी अगर चाहती थी तभी कंपनी के चाहने से ही तो कन्वर्जन और री इन्वेस्ट होते थे। और बिल्कुल हुआ था, ये बिल्कुल। अभिकर्ताओं को विश्वास में लेकर के ही तो कंपनी कराती थी। तो आज वो विश्वास कहाँ गया? आज वो का अभिकर्ताओं पे विश्वास क्यों नहीं है? आखिर वही पता अभिकर्ता ही है नहीं ना। सर, ये विश्वास कहाँ चला गया है। लोग हैं, सारा इंडिया को परिवार कहने वाले लोग कहाँ चले गए हैं विश्व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले लोग कहाँ चले गए हैं, देशभक्ति का गाना सुनाने वाले कहाँ चले गए हैं, दिल से दिल बनाने मिलने वाले लोग कहाँ चले गए हैं। जब वो राष्ट्रगान का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया था,
लोग एक मंच के हम्म। नीचे करोड़ों लोगों की संख्या इकट्ठी हुई थी, हाँ, गिनीज तो वो वर्ल्ड ऑफ ये बुक लोग रिकॉर्ड गए में नाम था। गिनीज वर्ल्ड ऑफ गए बुक कहाँ? रिकॉर्ड में नाम जो था, तो हाँ कहने का मतलब है कि आप देशभक्ति में कहते हैं कि हम सबसे आगे हैं, हम देशभक्त हैं। चलिए, हम उस पर कोई बात नहीं कहते हैं, क्योंकि आप देशभक्त हैं तो इंडिया में रहने वाले, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है और होना भी चाहिए। बोल- तो देशभक्ति में तो हम नहीं समझते भारत में किसी के अंदर कोई कमी है। हर आदमी अपने आप में देशभक्त है और जबरदस्त है। तो कम से कम उसी अनुसार में आप परिवार, आप कहते थे कि सारा इंडिया परिवार है, तो फिर परिवार का एक बच्चा अगर मायूस है या उसको दिक्कत है, तो कम से कम मुखिया को तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि मेरा परिवार का एक सदस्य परेशान है, तो उसकी कभी आबिद जी, उसको बैठा करके पूछे तो पहले, मीटिंग तो करिए, आबिद पूछिए तो जी, सही कि दिक्कत क्या है। आबिद जी, अब जब दिल होता है तो आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, इतना दुख होता है। दिल होता है तो भाई, आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, इतना दुख होता है, इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। आप आगे बढ़े तो सही, आप बात करें तो सही, आप कदम बढ़ाएं तो सही। उसके बाद अगर अभिकर्ता आपका हाथ ना पकड़े, कदम ना बढ़ाए, आपसे ना मिले, तो फिर कहिए कि हमने तो प्रयास किया था, लेकिन आप चाह कदम से करके कदम भी आगे बढ़ाएगा। नहीं बढ़े। आप हम ये कह रहे हैं, आज ये धीरे एक धीरे, कदम चले, ये एक कदम चलेंगे तो अभी निवेशक इतने हताश, एजेंट इतने हताश नहीं हुए हैं कि वो इनके साथ चलने के लिए तैयार ना हो। कम से कम इनको ये तो करना चाहिए कि मेरे साथ एजेंट खड़ा है, मैं एक कदम चलूंगा, वो 10 कदम चलने के लिए तैयार है, लेकिन उस एजेंट का हाथ थामने वाला भी तो कोई चाहिए। धीरेन भाई, आप सोचिए कि जिस इंसान का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया जमा है, वो 12, 14, 15 साल से, और काफी मेहनत करने के बाद भी, यहाँ तक कि जेब से कुछ खर्च करने के बाद भी, यदि अगर उसके पास 50,000 रुपया आ जाता है ना, तो उसको, उस निवेशक को ऐसा लगता है ना कि जैसे उसका 2 लाख रुपया आ गया। तो अब आप ये बिल्कुल। सोचिए कि अगर यही 50,000 रुपया 2 लाख में से 85,000 हम मान लेते हैं, हर निवेशक की हम मान लेते हैं। जिस निवेशक का 2 लाख है, निवेशक को अगर कंपनी बुलाए और कहे भैया आप 50,000 रुपया लीजिए, बिना किसी मेहनत के आपके अकाउंट में जा रहा है, बाकी 1.5 लाख रुपया आप आगे बढ़ा दीजिए साल 2 साल के लिए, कौन ऐसा निवेशक होगा जो नहीं तैयार होगा? जब लोग 50,000 के लिए इतना मारा मारी कर रहे हैं, इतना आगे पीछे घूम रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तो ये कह रहे हैं कि यार पंडित जी आधा दिलवा दो भाई। हमें भाई साहब आधा मैं कहाँ से दिलवा दूं, मेरे पास जो व्यवस्था है उसके तहत मैं कार्रवाई करवा सकता हूँ। अपने आसपास कोई भी ऑफिस खुली नहीं है, यहाँ से सीधे जयपुर ऑफिस खुला हुआ है, ये जो यहाँ से 300 सवा 300 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारे एरिए में, मेरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक भरतपुर तक कोई ऑफिस नहीं खुली है। तो लोगों की समस्याओं को हल कैसे किया जाए? अब क्या करें? लोगों को समझाते हैं, सुनते हैं, गाली सुनते हैं, सब कुछ सहना पड़ रहा है। लोग लोग आके धमकी देते हैं, फोन पर उल्टा सीधा कहते हैं, मुंह छिपाना पड़ता है, रास्ते बदलने पड़ते हैं, अपनी जो इच्छा है उनका दमन कर दिया, क्या करें? सुनने वाला ही नहीं कोई। वही चीज है कि हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि निवेशक के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नीरज भाई नमस्कार। हाँ, आज एक अलग तरह की बहस हो रही है नीरज भाई, थोड़ा आप भी उसमें अपना नमस्कार। सहयोग करें। हम लोग की मैनेजमेंट इन चीज़ों पे आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या हम लोग उसके लिए परिवार के सदस्य नहीं हैं? परिवार नहीं नहीं, के आपकी सदस्य बात अगर है। परेशान है, परिवार का एक बच्चा अगर परेशान है, तो क्या मुखिया को इस चीज़ को ध्यान नहीं रखना चाहिए कि जो है हमारे परिवार का एक सदस्य या 2 सदस्य परेशान है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और हम बच्चों को बुलावें, बैठावें, पूछें कि दिक्कत क्या है, कहाँ से दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल ये तो आपकी होना बात, चाहिए ना नीरज भाई? बिल्कुल बिल्कुल ये सही है कि समूह को तो आगे आना चाहिए, और अपने निवेशकों को ये तो जरूर करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ये बहुत है समूह, जबकि सहारा समूह को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रही है। हम मानते हैं
और इसमें कतई देखिए नकारा नीरज नहीं भाई, आप तो खैर देख ही रहे होंगे, जान ही रहे होंगे, आपसे अच्छा कौन जानेगा कि जब किसी निवेशक का 50,000 आता होगा अगर लाख 1.5 लाख में से, मूलधन में से, तो उसके चेहरे की खुशी कितनी होती होगी। अगर नहीं। वही चीज अगर मैनेजमेंट आगे बढ़ करके 31 मार्च के बाद वाले भुगतान को ये कहे कि चलिए अभी हम 50 ही शुरू कर रहे हैं, 31 के बाद वाले जो लोग हैं, चाहे उनका 4 लाख हो चाहे 5 लाख हो, हम उनको 50,000 ही देंगे, बाकी पैसा बाद में देंगे। तो अब आप बताइए कितनी अच्छी पहल होगी और कितनी खुशी होगी उस निवेशक को कि चलिए कम से कम कंपनी ने हमारे बारे में कुछ सोचा। नहीं, ये आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि जब निवेशक का दावा संसाधित होता है और वो बताता है, तो ये मान के चलिए उसके चेहरे पे जो खुशी जो चमक होती है ना, अब सर मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपके निवेशक का आया होगा तो ये चीज आप खुद में महसूस किए होंगे नहीं नहीं, कि हम उसको। देखा है, हम पता भी बता रहा हूँ ना। जी। और यही एक एनर्जी है जो हम लोगों को बार बार ये आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है कि चलिए आज इसका इस निवेशक का आया है, थोड़ा और प्रयास, थोड़ा और मेहनत किया जाए ताकि अगले भी निवेशक का पैसा उसके खाते में लगाया जा सके। नहीं नीरज भाई, हमको ये समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी कंपनी, रेलवे के बाद दूसरा नंबर आपका है रोजगार देने के लिए, आप बैठ के ये मंथन तो करते होंगे ना कि हमारे इतने ज्यादा अभिकर्ता या ऑफिस के स्टाफ के लोग परेशान हैं और इतना ज्यादा दिक्कत में है, तो चलिए कुछ हम लोग बैठते हैं आपस में बैठते हैं और एक ही टेबल पे बैठ करके, चलिए हम मानते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, चलिए ये भी हम मानते हैं, लेकिन बैठते हैं और उस मीटिंग का ऑन रिकॉर्ड होना, आप रिकॉर्ड करिए, उसको रिकॉर्ड करिए और देखिए कि उसमें क्या बहस हो रही है और उसका सलूशन क्या निकलता है, निचोड़ क्या निकलता है। हो सकता है कि वहीं से रास्ता निकले। भाई देखिए, रास्ते निकलते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं, हमको पहल तो करना चाहिए ना। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, बताइए आज की डेट में इनके पास मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में कोई आदमी आगे नहीं आ रहा। इतनी बड़ी कंपनी है, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति सामने आ जाएगा तो लोग उसी के पीछे भागने लगेंगे कि हमारा दे दो, हमारा दे दो, हमारा दे दो। ऐसा नहीं है। उससे क्या होगा कि एक निवेशक को या एक अभिकर्ता को ये विश्वास होगा कि चलिए कोई आदमी सामने तो आया, अब हम इससे बात कर सकते हैं। लेकिन वो चीजें होती दिख नहीं रही है नीरज भाई। नहीं नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं अभी सर, ये आप बिल्कुल कह रहे हैं कि धरातल पर अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हम लोगों को कि सहारा समूह से कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए और अपने वक्तव्य को रखे और अपने निवेशक और अपने एजेंट और अपने कर्मचारियों को सहानुभूति दे। इसका तो मलाल सभी को है, चाहे वो निवेशक हो, एज वो एजेंट हो, या फिर सहारा का कोई अधिकारी या कर्मचारी ही क्यों ना हो। तो ये पीड़ा तो है अभी सर। और धर्मेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं कब से, वो भी अपना वक्तव्य रखे हम लोगों के साथ। धीरेन्द्र हम भाई तो भुक्तभोगी हैं भाई। धीरेन्द्र भाई तो बता ही चुके हैं, बता भी रहे हैं कि दिक्कतों से कितना वो जूझ रहे हैं कि सर वो वो क्या तो करें, वही जान रहे हैं। इतनी मुश्किल से जी रहा हूँ, क्या बताऊं सर। मैं बहुत देर, मैं सर अभी जैसे काफी देर तक ये भाई बात हो रही थी कि हम उस जीवन को जी रहे हैं जिस जीवन की कभी जिंदगी में आस नहीं की थी बिल्कुल कि बिल्कुल। हमारे जीवन में ऐसा भी समय आएगा। आज भी मेरे से नोकझोंक हुई है, डेली देखिए का काम है आज मुझसे नोकझोंक होती है। आज का जो हमको प्रोग्राम करना पड़ा, मैं इस पर किसी टॉपिक पे कोई बहस नहीं कर रहा। हम लोग सिर्फ ये बात अपने में कर रहे थे कि सोशल मीडिया के हाँ, आज के दौर में इतनी ज्यादा लोगों के अंदर जागरूकता है, लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों की बातें वहां तक नहीं पहुंचती होगी, सब लोग सब कुछ देखते हैं। पहुंचती है। और देखने के बाद भी आंख कान नाक बंद है। थोड़ा सा अगर आप पहल करें, लोगों की पीड़ा समझें कि निवेशक परेशान है, बाहर अभिकर्ता निकलता कैसे होगा, लोगों के दरवाजे पे लोग खड़े रहते हैं, लोग सर झुका करके बाहर निकलते हैं, कितनी अभद्रता हो जाती है, कितने अभिकर्ता मार खा जा रहे हैं। ये सब चीजें क्या मैनेजमेंट को दिखता नहीं है या कि देखना नहीं चाहता है? सब कुछ देखिए दिखता है सर, सब कुछ दिखता है। अब ये समझ में धीरेन्द्र नहीं आ रहा भाई दिखने गांव के बाद शहर समझे में कैसे। धीरेन्द्र भाई शहर में तो फिर भी बहुत अच्छा है, गाँव में सब बहुत ज्यादा अभिकर्ता लोग बेचारे मार खा जा रहे हैं। गांव नहीं, छोड़ छोड़ के लोग अरे शहर सर की तरफ भाग गए। निवेशक का बिल्कुल। सिर्फ एक एक ही कहना है कि मैंने एजेंट को पैसा दिया था
और मुझे एजेंट से ही पैसा चाहिए, मैं वही सहारा को चीज नहीं ऐसा है, सही बात है, देखिए, हम ऐसा है। ये कहते हैं। निवेशकों के बीच में ही हूँ, और मैं खुद निवेशक हूँ, मेरे पिताजी खुद एजेंट हैं, मैं भी छोटा मोटा एजेंट रहा हूँ। निवेशक का आज भी सिर्फ यही कहना है कि जो मैंने फंड दिए थे सहारा में के लिए, वो एजेंट के जो है बिहेव पर दिए थे और उनके जवाबदेही पर दिए थे। तो मुझे बिल्कुल कंपनी से यही कोई, बोलता है। मुझे एजेंट से मतलब आज है। आज की डेट में एजेंट हम्म। के पास नीरज भाई कुछ खोने को अब बचा नहीं है। जितना उसको खोना था ना, वो खो चुका है। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं तो शादी ब्याह में जाने से भी बचने लगा हूं कि वहां जा करके क्या जवाब दूंगा, भाई देवे कोई मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल ये आप सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई कहीं से भी का टिप्पणी नहीं की जा सकती कि एजेंट वो चीज खो चुका है जो उसे कभी नहीं खोना चाहिए था। उसका सर्वस्व जा, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। हम लोग देखिए, अभिकर्ता एक ऐसा रीढ़ की हड्डी है सहारा की कि अगर वो चाह ले तो सारी कमियां और सारी समस्या दूर हो जाएंगी। ये पिछले कुछ अनुभव से सहारा भी जानती है, कहने की बात नहीं है, क्योंकि सहारा अभिकर्ताओं के दम पर ही खड़ी हुई एक कंपनी है। ये तो कहने में कोई गलत बात नहीं है। अगर देखिए अब अभिकर्ताओं का आप सपोर्ट ले लें तो ये जो समस्याएं हैं ना, ये बहुत जल्दी ही निवारण इसका भी सामने आ जाएगा। और लोग इसके बारे में आपको खुद ऐसा मशवरा या सलाह देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, मैनेजमेंट के लोगों ने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैनेजमेंट का अगर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आ गया होता, कह दिया होता, मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है अभी सर, कि अभी ये जो 5 करोड़ रुपए बढ़ रहा है, ये कब का बढ़ चुका होता। अब तक ये सारा पैसा खत्म भी हो जाता अगर कंपनी एजेंट का सहारा ले लेती तो। बिल्कुल, मैं यही चीज कह रहा हूँ। और जब तक कोई सहारा समूह से जवाबदेही देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सारे एजेंट फिर से कतार में आएंगे। और वो आएंगे भी किस पे? वो तो रोजगार। नहीं, धीरेन भाई आप जानते होंगे कि जब कभी पहले की बात, जब अच्छे दिन चलते थे, जब निवेशक के पास हम लोग जाते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ समस्याएं उनकी ज़्यादा होती थी, तो अपने से उच्च अधिकारी तक हम लोग फ़ोन से बात कराते थे, चाहे वो रीजनल मैनेजर होते हम्म। थे, सेक्टर मैनेजर, या फिर उससे हम्म। ऊपर भी जाते थे, जोनल चीफ तक भी पहुंच जाते थे। और वो बातें वो लोग हाँ भी हाँ करते थे, क्यों? क्योंकि उनको व्यवसाय लेना होता था। और वो उस समय हाँ हाँ। निवेशक को अगर हम नहीं मोटिवेट कर सकते थे तो वो मोटिवेट करके व्यवसाय लेते थे। तो आज की डेट में यदि हमको कोई निवेशक परेशान कर रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है, तो कम से कम कोई एक आदमी होना चाहिए ना मैनेजमेंट में, जिले स्तर से, जोन स्तर से, जिससे कि वो नंबर मेरे पास होना चाहिए, जिससे कि मैं बात करा सकूं उस निवेशक का कि भैया देखो इनसे बात कर लो, इस सहारा के ऑफिस से हैं, और देखो हमारी बात पे अगर नहीं मान रहे हो तो इनकी बात मान लो। कम से कम एक थोड़ा सा अपना बोझ भी तो हल्का हो जाएगा, और अपनी समस्या भी ये रहेगा कि चलिए भाई हमारे ऊपर भी कोई है, और हमारी समस्या को चलिए हमसे नहीं होगा निदान तो अगले से बात करा देंगे। थोड़ा सा एक हेल्प मिल सर, जाएगी। सर सब देख, अपना पल्लू झाड़ चुके हैं। अब इस मकड़ी के जाल में जो पल्लू झाड़ चुका है वो अब बीच में फंसने वाला नहीं है। नहीं जो नहीं, बिल्कुल। इसको छोड़ चुके हैं अब वो अब आप वापस नहीं आएंगे। नहीं, ये भी जो बात है। है मैंने उनकी 6 बात लाख कर की एफडी लीजिए। कराई थी, आप जी सुनिए, मैंने 6 लाख की हाँ, एफडी कराई थी, तो किसी पार्टी ने उस निवेशक को भड़का दिया था, तो जोनल चीफ एक मीटिंग लेने आए थे, तो उस पार्टी को समझाने गए थे जोनल चीफ। लेकिन जी आज जी। इस दुखभरी कहानी में, दुखभरे रास्ते में, दुखभरे समय में कोई भी साथ देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है बताओ? अगर साथ देने वाला दिखाई देता तो कंपनी आगे आगे कह देती कि आज मैं हूं और ना इनके साथ। और ऐसा और ऐसा नहीं धीरेन भाई, हर अभिकर्ता का नंबर, मोबाइल नंबर सभी कंप्यूटर में उनके डाटा में फीड है कोड नंबर के साथ। ऐसा नहीं, अगर वो चाहें तो सारी लिस्ट निकाल करके वो कॉल कर सकते हैं और अपना पूरा हालचाल ही डाटा है लेने के उनके लिए पास, कल क्या चीज नहीं है, सब कुछ डाटा है सर, उनके पास सब डाटा है। सबके नंबर है, कौन एजेंट किस एरिया में, कौन एजेंट है, कौन मैनेजर है, कौन एजेडब्ल्यू है, सब उनके पास डाटा है। यहाँ तक कि तो मैनेजर वही भी साथ छोड़ सके हमारे एरिया में, तो मैनेजर भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है।
लोगों की एफडीओ को ट्रांसफर करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स देती है, वो डॉक्यूमेंट्स भी खो दिए उन्होंने। हम पार्टियों को देखिए पैसे दे चुके हैं, बताइए। देखिए अगर जोनल चीफ स्तर का व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर नीचे वाले जो है ना उनकी हिम्मत ऑटोमेटिकली खुलेगी और वो निवेशक को मोटिवेट करने में सबसे आगे बढ़ जाएंगे। भाई उसके बाद आरएम है, उसके बाद आपका नीचे आ जाएंगे तो आपके जो है सेक्टर मैनेजर हैं या आपके फ्रेंचाइजी गार्जियन है, ये लोग भी धीरे क्योंकि मुझे नहीं ये लगता जानेंगे हामिद कि जी। हाँ मेरे ऊपर कोई है। अभी तो हर आदमी बेहात है कि यार हम क्यों अपना पल्ला गले में घंटी बांधे। हर आदमी तो ये सोचता है ना या मैं क्यों अपना नंबर फ्लैश करूं। और जब एक चैनल बना रहेगा ना कि अरे सर कोई बात नहीं, पैसा नहीं दे रहे, कम से कम बात तो करिए ना, बैठ के बात तो करिए ना, तो उससे बहुत अरे लाभ होता है। एक सब फोन तक नहीं उठाते सर जी, फोन तक रिसीव नहीं करते, नंबर चेंज कर लिए, किससे क्या बात करें। मेरा तो फोन तक भाई रिसीव बस नहीं यही होते, नंबर। अनुरोध है, मैं अनुरोध यही करता हूँ अपने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया में यदि वो लोग देख रहे हो या बाद में देखेंगे या किसी भी माध्यम से देखेंगे, मेरी बात अगर उन तक पहुंचेगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो लोग अपने अभिकर्ताओं से जितने जल्दी हो सके संवाद चालू करें। बस भुगतान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप भुगतान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने अभिकर्ताओं से संवाद चालू करें पूरे देश में, देश के हर हिस्से में, जिससे कि निवेशकों को एक नई राह मिल सके। अगर ये आप कर बिल्कुल सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर पहल होगी। भुगतान छोड़ दीजिए, भुगतान पोर्टल से हो रहा है उसको होने दीजिए, भुगतान पोर्टल से हो रहा है उसको होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसको चलने दीजिए। आप लोगों से सिर्फ विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने अभिकर्ताओं को अगर परिवार का सदस्य मानते हैं और टॉप मैनेजमेंट अगर जोनल चीफ स्तर के लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तो वो ऊपर से आदेश करें और जोनल चीफ स्तर के व्यक्ति को नीचे आदेश करना चाहिए, जिससे कि सभी लोग एक दूसरे से बैठ के संवाद कर सकें जैसे पहले होता था। भुगतान बिल्कुल कमीशन सर, छोड़ ये दीजिए, बिल्कुल उसकी सर। बात ही नहीं करता हूँ, भुगतान कमीशन की मैं बात नहीं करता, वो बात की बात है। पहले संवाद, सही है सर। फिर उसके बाद हाँ। आपसी बातचीत, बैठ करके बातचीत, उसके बाद तब भुगतान। उसका क्या क्राइटेरिया होगा वो मैनेजमेंट अपना खुद बताएगा और अभिकर्ता भी अपनी सलाह देगा। उन दोनों के बीच में जो फैसला होगा वो निवेशक मानेगा। और आज की डेट में ऐसा है कि निवेशक के पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं है। निवेशक को मानने के अलावा कोई ऑप्शन हो तो बताइए। नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, ये बात सही है, निवेशक के पास कोई निवेशक तो ऑप्शन ये नहीं चाह ही है। रहा है कि घर बैठे निवेशक तो ये चाह ही रहा है कि घर बैठे हमको अगर पैसा मिल रहा है थोड़ा थोड़ा ही सही तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सही बात है। तो मेरा यही निवेदन है। आप लोगों का भी कोई निवेदन हो तो अगर कहिए, बोलिए। धीरेन्द्र भाई आप भी कुछ कहना चाहते हैं सरकार से या मैनेजमेंट से? मैं भी सारा प्रबंधन से, सरकार से यही विनम्र निवेदन करता हूं कि कैसे भी करके इस समस्या का समाधान, निवेशकों, एजेंट को, सारा प्रबंधन को विश्वास में लेकर के मध्यस्थता का रूप देकर इस समस्या का समाधान होना चाहिए, जिससे निवेशकों एजेंटों की जो मनोदशा इस समय बिगड़ चुकी है, उसको पटरी पे सुचारू रूप से लाया जा सके। और मैं धीरेन्द्र भाई साहब आपकी बातों में एक बात और जोड़ता हूँ, जो सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर एक चैनल चलता है जरा हट के, मैं जरा उनके हटके। सभी, हाँ सभी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति या जो भी सम्मानित सहारा के लोग हैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ कि अगर उनकी पकड़ ऊपर तक है या अपने मैनेजमेंट से है तो वो लोग भी इस बातों को ध्यान देंगे और संवाद चालू करने के लिए जरा हट के प्रोग्राम में भी इस पर बहस कराएंगे कि हम लोग संवाद करना बिल्कुल। चाहते हैं। और ज्ञानदान परिवार जो कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे चलता है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना अमूल्य वक्त संवाद करवाने में उच्च मैनेजमेंट के साथ हमारा सहयोग करें।
बिल्कुल सर, थैंक यू। नीरज भाई आप कुछ कहेंगे? जी सर मैं लाइव आदित्य। से जानना चाहूंगा, मेरी बैटरी हो गई है, डिस्चार्ज हो गया है। ओके सर जी, मैं भी अब ओके लाइव सर। लंबा हो गया, चलते हैं। इसी को उसके ओके साथ सर। ही हम लोग अपना लाइव खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। दो ये आप लोग रुक जाइए, मुझे कुछ कहना है। और मुझे कहना ये है, आप लोग भी सुनिए। मुझे ये कहना है कि जैसे राजा के बिना प्रजा असुरक्षित महसूस करती है, वैसे सहारा समूह के बिना उसकी इज्जत और इज्जत अपने आप को